पढ़ाई में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ में यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहा हूँ। तो निर्देशांक ज्यामिति आपका अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। तो इस अभ्यास में आपको 2-3 वीडियो बन चुके हैं। तो यहाँ पे आज जो बना रहे हैं इसमें क्या होगा, बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध से सवालें पूछे जाएंगे कि बिंदुएं संरेख होंगी तो क्या क्या रीजन से सवालें बन सकती हैं। तो उसी पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं बिंदुओं के संरेख होने का क्या मतलब है। तो बिंदुओं के संरेख होने के लिए मतलब ये हो जाता है कि अगर बिंदुएं संरेख हैं तो संरेख का मतलब बिल्कुल सीध में चलना, स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका क्या हो गया, अगर कोई भी 3 बिंदु अगर एकदम सीधी रेखा में हो जाए तो वह आपका क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। जैसे आपका ए बी सी अगर इन रूपों में मिल जाता है ए बी सी, तो ये हमारे क्या है, सीधे नहीं किसी त्रिभुज का निर्माण कराते हैं। तो इसके लिए हम इसके पिछले वाले वीडियो में बात किए थे उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, फार्मूला ऐसे ही कुछ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, संरेख के लिए। अब संरेख का मतलब ए बी सी तीनों एक ही रूप में हो जाए। जब तीनों एक ही रूप में हो गए तो आपका क्या हो जाएगा, ये अगर हम मैच कराएंगे तो ये क्या है, कोई एरिया को बंद नहीं करेगा तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकलता है। तो ऐसे सवालों के लिए जो प्रतिबंध बनेगा वो इनका प्रतिबंध ये होगा, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस आपका x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस आपका x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल आपका 0 होता है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो पहले क्वेश्चन में क्या बात है, यहाँ पे कह रहा है x के किस मान के लिए ये आपके 1, 4 x माइनस x आपका -2 और -3, -16 संरेख होंगे। संरेख की जैसे ही बात करता है आप समझ जाइए आपको फार्मूले का इस फार्मूले का यूज होगा। तो यहाँ पे हम इनको मान लेते हैं 1, 4 है और x -2 और -3 आपका -16। तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 मान के चलेंगे और x3 y3 मान के चलते हैं। तो ये चीज़ें जब मान के चलेंगे यहाँ पे तो रख के यहाँ देख लेते हैं x का मान क्या निकलेगा। x1 हमारा कितना है, 1 है और ब्रैकेट में y2 -2 है और माइनस होता है y3 -16 है। तो ये माइनस से क्या हो गया, प्लस में 16 और प्लस हो जाएगा x2 हमारे पास क्या है, x है और y3 तो y3 -16 और होता है माइनस y1 तो y1 हमारा 4 है और यहाँ पे प्लस में x3 की वैल्यू -3 है तो ये हो गया हमारा माइनस में और ब्रैकेट में y1 4 और माइनस y2 कितना है, यहाँ पे -2 है तो ये क्या हो गया, प्लस में 2 इक्वल 0। ये चीज़ बन जाएगा। जब हम इनको इस सूत्र पे रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब यही जो x आया है इसी x का मान पूछा है तो यहाँ पे घटाएंगे 2 16 में तो क्या हो जाएगा, आपका 14 बनेगा, 1 का गुणा तो ये 14 ही रह जाएगा प्लस आपका ये आपका क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -20 हो जाएगा। -16 -4 बनाएगा -20। अब -20 को जब x के साथ गुणा कराएंगे माइनस में 20x, यहाँ पे देखेंगे 4 2 6 में 3 का गुणा हो जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, 6 3 18 बराबर 0। अब ये आपका क्या होगा, 14 घटाएंगे इनमें तो ये माइनस का 20 x और यहाँ पे बनाएगा जब 14 4 18 होगा, घटाएंगे तो -4 बराबर 0। तो अब आप इनको यहाँ से उस तरफ ले जाएंगे तो -20x बराबर 4 हो जाएगा। इसको उस तरफ ले जाएंगे x बराबर 4 बटे -20 काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा -5। ये चीज़ हमारे सवाल का आंसर होगा। अगर इस x पे हम वैल्यू रखेंगे -1/5 तो ये हमारा क्या होगा, संरेख बना देगा इन तीनों को एक सीध में। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है आपका -1/5 तो ये बिंदु आपका क्या है, x पर रखने पर इस सवाल को क्या बना देगा, संरेख। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका यही होगा। तो देखते हैं एक और सवाल को इसी में। यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा सवाल है वह है, यदि आपका 1/a - 1/b बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपका इतना और इतना संरेख में है।
तो ये चीज़ें अगर प्रूव करना है तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं कि आपका 1 है और 0 है, और यहाँ पे 0 कामा बी और 1 कामा -1 जो है ये हमारे क्या है, आपकी बिंदुएं दी गई हैं एक त्रिभुज की। तो त्रिभुज की बिंदुएं दी गई हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना त्रिभुज आपका हो जाएगा ए बी सी की बिंदुएं, ये जो बिंदुएं होंगी वहाँ होगा ए बराबर आपका ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये होगा। हम अपनी तरफ से यहाँ मानते हैं, लेकिन संरेख होने के लिए जब बात आ जाएगी तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y आपका 3 माइनस y1 और यहाँ पे प्लस में x3 बराबर y1 माइनस y2 इन रूपों में जब इनको लगाएंगे तो यहाँ पे हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान के चलते हैं। तो इस पर रख के सॉल्व कर देंगे। अगर हमारे क्या एक त्रिभुज के ये होंगे तो अगर संरेख होगा तो त्रिभुज नहीं बनाएगा। पहली चीज़ आपको बताया कि अगर ये संरेख हो गया तो त्रिभुज नहीं बनाएगा, एक ही सीध में चले गए। जब एक सीध में चले गए, कोई एरिया को यहाँ पे रिजर्व नहीं कर रहा है, तो ये क्या है आपका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ये संरेख हो जाएगा। अगर ये आपके एक सीध में नहीं होते तो कोई ना कोई त्रिभुज की आकृति बनाते तो उसका क्षेत्रफल होता। लेकिन यह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना आपके संरेख है। तो संरेख वाले जब फार्मूले को लगा देंगे तो यहाँ पे इसे हम पा जाते हैं, इससे मतलब संरेख से इसको ला के देखते हैं। अगर ये आ जाएगा तो हमारे ये क्या होंगे, संरेख में हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं निकलेगा तो क्षेत्रफल को कर दो 0, तो 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 कितना है, ये है, और y2 माइनस y3, तो y2 है b माइनस y3 हमारा -1 है, तो ये भी माइनस क्या हो गया प्लस में। प्लस आपका x2 कितना है, 0 है, तो y3 हमारा -1 और आपका y1 कितना है, 0 है, प्लस में x3 1 है और आपका y1 0 है, माइनस होता है y2 कितना है आपका b के रूप में, y2 हमारा b है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सवाल को, तो ये 2 आपका इधर गया तो ये भी 0 हो गया, बराबर में 1/, में इधर जब जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, गुणा करके 0 बना देगा, इसलिए इधर 0। अब इसका ब्रैकेट में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, AB प्लस A। अब 0 का किसी संख्या में गुणा तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाता है 0। अब यहाँ पे 1 का -b में गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -b। ये चीज़ें जब बन जाएगा तो इन दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे इनको थोड़ा चेंज करेंगे। तो चेंज करने का मतलब हो गया यहाँ पे, तो इनको इस तरफ लाते हैं। जब इस तरफ लाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितना, a माइनस बी या b माइनस a हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना AB। ये चीज़ें बन जाएगा। जब हम इन दोनों को इधर लाएंगे तो बराबर के इधर जब ये दोनों आएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। अब इस पूरे समीकरण में क्या करते हैं, AB से ही भाग दे देते हैं। जब AB से भाग देंगे दोनों पक्षों में, b माइनस a बराबर आपका AB है, तो AB से इसमें भी भाग देते हैं, यहाँ भी AB से भागेंगे और यहाँ भी AB से ही भाग देंगे। यहाँ जब भाग देंगे तो ये b कट गया तो 1/a माइनस, यहाँ a से a कट गया 1/b बराबर ये पूरा कट रहा है। तो ये चीज़ आ रहा है, देख रहे हैं क्या मिल रहा है हमको। ये चीज़ जो यहाँ पे था, कह रहा था कि यदि इतना बराबर आपका ये 1 हो तो सिद्ध करना था कि ये संरेख में होंगे। तो संरेख वाले नियम को यहाँ से लगा के इसको ला दिए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये हमारी बिंदुएं कैसी हैं, संरेख में है, क्योंकि इससे आपका ये चीज़ मिल गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। संरेख के लिए कोई भी चीज़ें हैं, आपका संरेख के फार्मूले को लगाएंगे, संरेख में जो भी बातें होती हैं सभी बिंदुएं एक सीध में चलते हैं। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127 1484 33।
तो आज के वीडियो में बस इतना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.